तो ये है मेरा Infinix InBook Y1 सीरीज का लैपटॉप जिसे मैंने 2 महीने पहले खरीदा था। तो इस पे मैं अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना चुका हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। तो क्या ये वैसे ही चल रहा है जैसे 2 महीने पहले चल रहा था या फिर ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है? तो ये डाउट आपके मन में जरूर होगा। तो यही क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मैं हूँ हेमंत धर्मदास और आप देख रहे हैं हेमंत टेक टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो जो हमें वन हैंड लीड ओपन देखने को मिलता है, ये बहुत ही अच्छी बात है इसकी। तो इसे अब हम करते हैं स्टार्ट, डबल टैप या फिर प्रेस एंड होल्ड करने से ये स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रांड लोगो आ चुका है। तो टर्न ऑन भी हो गया। पहले जितने टाइम में होता था उतने ही टाइम में हमें यहाँ पे टर्न ऑन भी देखने को मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यूजुअली जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे लैपटॉप टर्न ऑन होने में स्लो होता है, लेकिन ऐसा कोई इश्यू हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, जो कि अच्छी बात है। तो अब हम चेक करते हैं इसका कैमरा। तो कैमरा पहले जैसे था वैसे का वैसा ही है, कोई हमें फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अच्छा कैमरा है और यहाँ पे हमें फ्लैश भी देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हो और आपको कोई मीटिंग अटेंड करना है तो ये छोटा सा कैमरा आपको बहुत ही यूजफुल होगा। और गाइस इसका प्रोसेसर भी वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था, कोई स्लो डाउन का इश्यू मैं फेस नहीं कर रहा हूँ। कंटिन्यूअसली 8 आवर्स का मेरा वर्क होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट का वर्क होता है, मैं मल्टीटास्किंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, कोई स्लो डाउन का इश्यू मैं फेस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे प्रोसेसर भी मुझे अच्छा लगा। तो आओ साउंड चेक करते हैं। तो कौन सा भी एक वीडियो मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। ये गाने वाने नहीं लगाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आता है, तो गाने वाने तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। तो इसका मैं साउंड करता हूं अभी फुल। ये क्या? कुछ गड़बड़ है? ये क्या? दरवाजा किसने तोड़ दिया? चलो अंदर देखते हैं। घर कुछ अलग सा लग रहा है। तो साउंड भी एकदम धमाकेदार है, जैसे पहले था उससे भी बेहतर लग रहा है क्योंकि बहुत ही जोर शोर से आवाजें आ रही है। तो आवाज भी मुझे एकदम परफेक्ट और फाइन लगा। तो बैटरी बैकअप की बात करूँ तो बैटरी बैकअप भी मुझे एकदम फाइन लगा। सुबह जब मैं इसको 100% कर देता हूँ उसके बाद कंटिन्यूअसली 5-6 आवर तक मैं हैवी वर्क करता हूँ, तब जाके कुछ मुझे चार्जिंग का इश्यू होता है। तब तक कोई भी इश्यू नहीं होता है, कोई लैग नहीं होता है, मैं आराम से मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, सब कुछ आराम से होता है। तो बैटरी बैकअप भी एकदम मस्त फाइन है। और ये हमारा 50 वाट आवर्स का चार्जर भी मुझे एकदम फाइन लगा। सुबह जब मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ तब 1 घंटे में 60 to 70% चार्ज हो जाता है। तो चार्जर भी एकदम फाइन और बेस्ट है। और मुझे इस लैपटॉप की अच्छी बात क्या लगी मालूम है? इसमें बहुत सारे पोर्ट है, जैसे कि 2 USB पोर्ट है, 2 C टाइप पोर्ट है, एक SD कार्ड स्लॉट है और एक HDMI पोर्ट है, एक हेडफोन जैक है। मतलब बहुत सारे पोर्ट है जो कि बहुत ही यूजफुल है। टच पैड की बात करूँ तो टच पैड में भी हमें यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, पहले जैसे स्मूथ था अभी भी वैसे का वैसा ही स्मूथ है। और जो यहाँ पे इन्होंने स्पेस दिया है ना हाथ रखने को, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और कीबोर्ड भी जैसे पहले थे वैसे ही है, अभी तक कोई भी बटन में मुझे कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला है, सारे के सारे बटन्स वर्किंग है, जो कि अच्छी बात है। और इसका बैकलिट कीबोर्ड भी वर्क कर रहा है, जैसे पहले था वैसे का वैसा ही है। अगर आप अंदर में काम करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। ये तो सारी चीजें हो गए जिसमें मैंने कोई इश्यू फेस नहीं किया है। अब मैं आपको थोड़ी चीजें बताऊंगा जिसमें मैंने पर्सनली थोड़े इश्यू फेस किए हैं। मान लो आप कोई वर्क कर रहे हो और आपको सडनली कहीं पे जाना पड़ा, तो आपने क्या किया, आपने स्क्रीन क्लोज कर दिया, मतलब लैपटॉप क्लोज किया, और 2-3 मिनट बाद आप फिर से आए तो इसको हम जब खोलेंगे तो ये लाइट लग जाना चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं होता है, मतलब लेट के बाद इसका लाइट टर्न ऑन होता है। मतलब देखो 10 सेकेंड
देखो 10 सेकंड के बाद इसका लाइट फिर से टर्न ऑन होता है, तो ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। मैंने ये क्लोज किया, तो जब मैं ओपन करूँगा तो मतलब क्विकली हमें लाइट आ जाना चाहिए, तो ऐसा कोई स्क्रीन आ जाना चाहिए। तो स्क्रीन नहीं आता, एक 10 सेकेंड वेट करना पड़ेगा तब हमें स्क्रीन देखने को मिलेगा। 10-5 सेकेंड वेट करना पड़ेगा तब हमें स्क्रीन देखने को मिलेगा। तो ये तो मुझे इसकी अच्छी बात नहीं लगी। तो मेरा सेकेंड इशू ये है कि इसमें ना कभी कभी स्क्रीन रीडिंग होती है। अब ये स्क्रीन रीडिंग मतलब क्या बताता हूँ। देखो आप पीसफुली अपना अपना कोई वर्क कर रहे हो, तो सडनली 1-2 सेकेंड के लिए ना आपकी स्क्रीन में से कुछ पर्टिकुलर स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा नीचे ऊपर कहाँ पे भी 1-2 सेकेंड के लिए ब्लैक हो जाएगा। तो ये भी मैंने फेस किया है, 3-4 बार मैंने ये फेस किया है। तो ये भी मुझे इसकी बुरी बात लगी। ये इशू हर बार तो हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे ये सिर्फ 3 या 4 बार ही देखने को मिला है। तो ये कोई एक मेजर इशू नहीं है। वैसे तो डिस्प्ले इसका बहुत ही बढ़िया है, 15.6 इंचेस का इसका डिस्प्ले है, और एक बड़ा डिस्प्ले के होने के कारण से एक वॉचिंग के लिए आपको अच्छा एक्सपीरियंस देता है। और इसमें 4K और 8K वीडियोस भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप एक नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन वॉच करते हो तो आपके लिए ये स्क्रीन बेस्ट रहेगा, बेस्ट या अच्छा रहेगा, और इसके कलर्स भी अच्छे हैं। और मेरा तीसरा इश्यू ये है कि ये ना कभी कभी हीट हो जाता है। बहुत हीट नहीं होता है, एक नॉर्मल हीट होता है, लेकिन जब भी हीट होता है तो फैन स्टार्ट हो जाता है, तो कूल भी जल्दी से ही हो जाता है। और जब ये हीट होता है ना तब थोड़ा बहुत लैग होता है। तो चौथा जो मैंने इशू फेस किया है इसके माइक से है। तो हर बार तो मैंने ये इशू फेस नहीं किया है, कभी कभी। तो होता क्या था ना, पहले जब आया था तब एकदम परफेक्ट और फाइन था। जब भी हम बात करते थे या फिर रिकॉर्ड करते थे तो एकदम ऑल ओके था। लेकिन अब जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं तब कभी कभी ना सामने वाले को आवाज ही नहीं जाता। ये इंटरनेट इशू है या माइक का इशू है? माइक का इशू लग रहा है, क्योंकि जब भी हम रिकॉर्ड भी करते हैं ना तो हमारी वॉइस बिल्कुल सी चेंज हो गई है। अब कानों में हमारी ये आवाज चुभती है, ऐसा लगता है। तो ये एक मुझे इसका एक इशू लगा। वैसे तो ठीक है सब। तो एक और मेन बात बोलना यहाँ पे भूल गया मैं, तो इसलिए ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। तो मेन बात ये है कि इसकी प्राइसिंग, जब मैंने ये लैपटॉप खरीदा था तो मुझे मिला 28,000 में। तो अभी चल रहा है बिग बिलियन डेज, और इस बिग बिलियन डे में ये लैपटॉप आपको सिर्फ और सिर्फ 23,000 में मिलेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो आपको छोड़नी नहीं चाहिए। तो अगर आप कोई बजट में लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसे ग्रैब कर लो। तो यही थे कुछ इश्यू जो मैंने पर्सनली फेस किए हैं। इसे छोड़ के ना लैपटॉप एकदम परफेक्ट और फाइन है। मेरे लिए तो परफेक्ट और फाइन है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये मैं 1000 बार बोल चुका हूँ और फिर से एक बार बोलूंगा कि ये लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, और कोई एक नॉर्मल वर्क करता है तो उनके लिए है। आप बहुत ही हाई लेवल के वर्क करोगे या फिर गेमिंग करोगे तो आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे मत ही खरीदना। तो अगर आप इसे खरीद भी लेते हो तो एक बात का जरूर ध्यान रखना कि इसमें कोई भी कचरा एप्स या फिर कचरा फाइल्स मत रखना। हाईली रिकमेंड करता हूं कि कोई भी अनवांटेड फाइल्स, एप्स, कुछ भी डाउनलोड मत करना, और थर्ड पार्टी ऐप से तो बिल्कुल भी मत करना। एक क्लीन लैपटॉप को पूरा क्लीन रखना। जो आप वर्क करते हो उतने ही एप्स आपके लैपटॉप में होने चाहिए। उसे छोड़ के कुछ भी बेकार के फाइल्स या एप्स आपके लैपटॉप में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और फ्यूचर में इस लैपटॉप में मैं अगर कोई भी इशू फेस करूंगा तो उस पर भी मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और ये ही नहीं, बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और गाइस, इस वीडियो बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। लिटरली 1-2.5 घंटे से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर से कर देना। और इसे छोड़ के लैपटॉप के बारे में कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।